Hello, creative filmmakers and actors. This is Amit Singh. I'm an actor filmmaker. This is presented by Lemon Chilies Films. जिसमें आप सभी लोगों को काम मिलने वाला है, जिससे आप सभी लोगों की पहचान बनती है, जैसे कि प्रोडक्शन हाउसेस। प्रोडक्शन हाउस एक्चुअल होता क्या है? प्रोडक्शन हाउस कहाँ रजिस्टर होता है, किस तरह से वो काम करता है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन हाउस क्या होता है दोस्तों? यानी कि जिस जगह पर उस चीज़ का काम होता हो, किसी भी चीज़ को लेकर। प्रोडक्शन वैसे तो कहा जाए, जैसे कि अगर चीनी मिल है तो उसको एक प्रोडक्शन हो रहा है, उसको प्रोडक्शन कह दिया जाता है। लेकिन मीडिया लाइन में, इंडस्ट्री फिल्म लाइन में एक प्रोडक्शन हाउस का जो नाम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। इसीलिए इसको क्लास 41 में ट्रेडमार्क में रजिस्टर कराया जाता है सबसे पहले, या फिर आप अंडर स्टेट गवर्नमेंट में अपने चिट फर्म्स में रजिस्टर करा सकते हैं। देन उसके बाद उसको इम्पा IIMPA या WIFPA विफ्पा में इस प्रोडक्शन हाउस को आप रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे कि आपके एक प्रोडक्शन हाउस का नाम किसी वैलिड लिस्ट में नज़र आने लग जाता है। उसके बाद आपका जो एक प्रोडक्शन हाउस है वो एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज़ और किसी क्लाइंट्स की वीडियोस बनाने के लिए तत्पर काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। ऐसे में प्रोडक्शन हाउस का जो काम होता है वो किस तरह से करते हैं वो लोग। अब मान लीजिए एक प्रोड्यूसर उनके पास गया, उन्होंने ये देखा कि कौन से प्रोडक्शन हाउस के पास किस तरह की सुविधा उपलब्ध है। अब वो डिपेंड करता है उसके वैल्यू पर, उसके वर्किंग स्केल्स पर, कि उसके पास क्या क्या सामान अवेलेबल है। यानी कि कहा जाए उसके पास लाइटिंग इक्विपमेंट, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है वो है कैमरा उसके पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, राइट। उसके बाद उसके पास टीम कितनी है, उसके बाद जो उसका प्रोडक्शन हाउस है उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो प्रोडक्शन हाउस में जब प्रोड्यूसर जाता है तो प्रोड्यूसर हमेशा यही देखता है कि उसका काम उस प्रोडक्शन हाउस में पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अदरवाइज़ वो किसी और प्रोडक्शन हाउस में चला जाता है। तो कहा जाए तो उसकी मार्केट वैल्यू, उसका एक नाम, उसका एक पहचान होती है। तो जैसे कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जहाँ पर इस तरह के काम किए जाते हैं, जैसे शशि सुमित प्रोडक्शन हो गया, आपका एंडेमॉल प्रोडक्शन हो गया, आपका फ्री मेंटल मीडिया हो गया, और भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जैसे कि बालाजी एंटरटेनमेंट हो गया, यशराज फिल्म्स हो गया, और इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सब प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो कि क्लास 41 में रजिस्टर होते हैं। उसके बाद इन प्रोडक्शन हाउसेज की जो लिस्ट होती है वो अकॉर्डिंग टू द वर्किंग एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू द सीन एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू द लिमिट, कि वो किस तरह से काम करते हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में और किस तरह से उनकी पहचान है इस इंडस्ट्री में, उसके अकॉर्डिंग इनका जो नाम है वो आता चला जाता है। अब बात आती है कि जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, या फिर अपना काम उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्शन हाउसेस के हाथ में होता है या नहीं होता। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि अक्सर जहां प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का काम होता है कि वो सिर्फ इक्विपमेंट्स, गैदरिंग, यानी कि जो लोग काम करने वाले होते हैं वो प्रोवाइड कराता है, प्लस एक सप्लाई, एक चेन बनी होती है उनकी, जैसे खाना प्रोवाइड कराना है, लंच प्रोवाइड कराना है, डिनर प्रोवाइड कराना है, और शूटिंग की परमिशंस के लिए उनको जगह बतानी है, लोकेशंस मिल जाती है तो उसके लिए भी आपको वो प्रोवाइड करा सकते हैं। उनकी बहुत बड़ी पहचान होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो डायरेक्टर होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं जिनको फिल्म बनानी होती है, तो वो प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं, वहाँ पर जाके वो उनसे मीटिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं कि हमें एक फ़िल्म बनानी है। तो अब जो एक्टर फिल्म मेकर्स होते हैं वो डायरेक्टर से मिलते हैं, उस प्रोडक्शन हाउस वाले से मेरे ख्याल से उसका कोई लेना देना है नहीं। अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा भी प्रोडक्शन रजिस्टर है, तो मैं इसको ये नहीं कह सकता ना कि भाई मेरे पास आ गया और मैं अब आपको एक्टर बना दूंगा, ऐसा कर दूँगा। नो, जब तक हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट ही नहीं होगा तो हम कैसे आपको किसी को बना सकते हैं? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बात आती है कि जो जहाँ पर जिस तरह की फ़िल्म का, एडवर्टाइजमेंट का, या फिर किसी और तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ का, या फिर कॉर्पोरेट वीडियो का काम चल रहा होता है, वहाँ पर आर्टिस्ट की, राइटर की और जितने भी
आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी एक्टर्स होते हैं, जितने भी जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, उन सबकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे ऐसे करके एक पूरी टीम बनती हुई नज़र आती है, तब एक फ़िल्म का निर्माण होना शुरू होता है। ये एक बिल्कुल ऐसा तरीका है, बिल्कुल साफ, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यदि आपको एक्टर बनना है तो आपको किन से ज़्यादा मुलाकात करनी होगी। सबसे पहले कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना होता है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर से अगर मुलाकात हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर से आपकी जान पहचान हो, तो आपकी जो लिंक और रिलेशंस अगर अच्छे होते हैं तो आपका वहाँ से भी काम शुरू हो जाता है। तो प्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली हमें इक्विपमेंट्स, हमारे जो काम करने के लिए जो सहायता होती है, एक फ़िल्म बनाने में जो सहायता प्राप्त होती है, वो प्रोडक्शन हाउस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ पर सभी डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स बैठे होते हैं। तो इसीलिए आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी एक्टर्स हैं बड़े बड़े, उन सब के खुद के प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, क्योंकि वो किसी और पर हायर करना इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें कमी रह जाती है। अब शाहरुख खान साहब का खुद का प्रोडक्शन हाउस है, रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट, और अजय देवगन साहब का देवगन फिल्म्स है, सनी देओल का सनी साउंड्स है, सनी प्रोडक्शन है, सनी, बहुत सारे इन्होंने सब ने अपना रजिस्टर करा रखा है और सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। दे आर डूइंग देयर वर्क देयर ओन वे। उनको कोई भी किसी और प्रोडक्शन हाउस को हायर करने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो कहा जाए तो यदि आपको एक्टर बनना है तो भैया आपको हर जगह पर जाना होता है, हर जगह पर जाके बात करनी होती है। प्रोडक्शन हाउस में अगर कास्टिंग डायरेक्टर अवेलेबल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कास्टिंग डायरेक्टर आपके आज मिला है तो आपको अगले महीने भी मिल जाएगा। नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि वहाँ पर और कोई प्रोजेक्ट शूट हो रहा हो, ठीक है। तो हर तरह की फ़िल्में जो शूट होती हैं वो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में अलग अलग तरह से होती हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ होते हैं, उनके अच्छे अच्छे लिंक्स होते हैं। तो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं वो सोचते हैं कि यार एक बार फिल्म बना रहे हैं, अच्छी बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे, तो वो बड़े प्रोडक्शन हाउस को अप्रोच करते हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं। तो यदि आपको भी एक्टर बनना है तो बस आपको बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में जाना चाहिए, अच्छी जगह पर जाना चाहिए, बड़ा काम करना है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो आप बड़े प्रोडक्शन हाउस में ना जाकर, क्योंकि वहाँ पर आपको एकदम नहीं चांस दिया जाएगा। वो बहुत ही कम वजहत होती हैं कि जिसकी वजह से आपको काम मिले। लेकिन जो मेरी तरफ से सजेशन रहेगा वो ये है कि पहले आप नॉर्मल जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं वहाँ जाइए, उनमें जाकर अपना ऑडिशन दीजिए, जहाँ पर आसानी से आपका ऑडिशन हो जाए। अच्छे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर से मिलिए, उनको डायरेक्ट अपना प्रोफाइल भेजिए, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर चेंज हो सकता है, एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरे प्रोडक्शन हाउस जा सकता है, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर वही रहता है। कास्टिंग डायरेक्टर के पास आपका पर्सनल जो ऑडिशन होता है वो उसके पास रहता है अवेलेबल, तो वो आपको कभी भी बुला सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसको पसंद आया होगा आपका ऑडिशन तो आपको वो कभी भी कहीं ना कहीं ज़रूर आपको वो बताएगा, कभी ना कभी आपको ज़रूर बुलाएगा अगर आपका ऑडिशन उसको पसंद आया हो। ओके गाइस, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि प्रोडक्शन हाउस और आर्टिस्ट का क्या लिंक होता है और प्रोडक्शन हाउस कैसे रजिस्टर किया जाता है, कहाँ होता है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। आप इसको हमेशा याद रखिएगा, कभी इसको कंफ्यूज मत करिएगा अपने आप में कि ये क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है। और भी इसमें डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अभी के लिए मैं विदा चाहता हूँ। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।